हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC इन में। दोस्तों, आज हम जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है 23 जुलाई का विशेष 23 जुलाई के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपके सभी एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल के देते हैं, चाहे किसी भी स्टेट से हो, खासकर CGPSC या CG व्यापम से रिलेटेड जो है वो एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आप जो है कॉपी पेन लेकर इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक, और इसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का टू द पॉइंट अध्ययन करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इधर उधर की बातों पर नहीं। दूसरी बात, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिलेगा, और टेलीग्राम लिंक जो है दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके। ठीक, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है CTS LTS 4TS, दूसरा है CTS 4TS, तीसरा है CTS LTS 4TS कम्युनिटर, या D है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कन्फ्यूज़न, क्योंकि ये सब सुने नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो पहले ये लैटिन भाषा में इसका आदर्श वाक्य जारी हुआ था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका आदर्श वाक्य पहले था दोस्तों, पहले CTS LTS 4TS, और अभी जो है इसको चेंज किया गया है, अभी है ऑप्शन C आपका सही आंसर होगा, CTS LTS 4TS कम्युनिटर। ठीक है, तो इसमें आपको लैटिन में प्लस अंग्रेजी में, इंग्लिश में प्लस हिंदी में, सभी में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा उसका लोगो है ओलंपिक कमेटी का, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। विशेष चीज़ें इसमें से देख लेते हैं। 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, इंग्लिश में क्या था? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर कर दिया गया है। ठीक, यह अपडेट कोविड-19 महामारी के समय दुनिया भर में एकजुटता दिखाने के लिए किया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। वर्ष 1894 के बाद ओलंपिक आदर्श वाक्य लैटिन में CTS LTS 4TS था। किस में था? लैटिन में था, मैं पहले बताया। या हिंदी में कहें तेज, उच्च और मजबूत, अंग्रेजी में फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर रहा है, जब इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक पियरे डे कुपर्टिन के सुझाव पर अपनाया गया था। अब इस वाक्य का लैटिन संस्करण CTS LTS 4TS कम्युनिटर होगा, तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यह एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गलत लिखा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तर जो है पूरा आएगा। ठीक है, आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय होगा ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक, जो खेल के माध्यम से बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक, इसके संबंध में आप जानकारी रखिएगा। सिर्फ इसका गठन कब हुआ है? तो इसका गठन है जो 23 जून 1894 को किया गया था। यह ओलंपिक आंदोलन का सर्वोच्च अधिकार है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतने चीज़ें ध्यान में रखना है, ये नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसका गठन जो है 1994 को किया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? मुंबई में, नोएडा में, अहमदाबाद में, लखनऊ में। तो ये किया जाएगा दोस्तों नोएडा में। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? नोएडा में। देखिए, सरकार ने नोएडा के गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का फैसला किया है। संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने 19 जुलाई 2021 को इस संबंध में संसद को बताया है। ठीक है,
क्या होगा ये? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय होगा जो भारत की समृद्ध मूर्त विरासत में संरक्षण अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह देश में अपनी तरह का पहला स्वतंत्र संस्थान होगा। ठीक है, भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज विश्वविद्यालय कहाँ? नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है वैदेही डोंगरे ने। ये है वैदेही डोंगरे, भारतीय मूल की है, इन्होंने ही जीता है 2021 का जो है वो मिस इंडिया यूएस का खिताब। इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने मिजोरम के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो यहाँ पर देखिए बंडारू दत्तात्रेय, के हरिबापू, रमेश बैस, अनुसुईया उइके। तो आपको पता चल गया होगा ये हैं हमारे दोस्तों के हरिबापू, इसका राइट आंसर है। मिजोरम के 22वें राष्ट्रपति ये हैं जो प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हुए हैं। अब इनको भी आप याद रखेंगे, मैंने कहा एक एक करके याद करेंगे तो आपको याद होगा। पिछले वीडियो में देखे थे बंडारू दत्तात्रेय किसके? हरियाणा के राज्यपाल हैं दोस्तों। किसके हैं? हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। रमेश बैस ने अभी हाल ही में कहाँ? झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। कहाँ? झारखंड के। ठीक, और अनुसुईया उइके जी पता है ये छत्तीसगढ़ की जो हैं दोस्तों क्या हैं? राज्यपाल हैं। तो ये तीनों ही आप ध्यान में रखेंगे, तीनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट, तीनों नहीं चारों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मुंबई की फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया को 74वें कांस फिल्मोत्सव में उनकी कौन सी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का ऑयल डी और गोल्डन आई पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये है टाइटन, अ हीरो और कंपार्टमेंट नंबर 6, रेनेट रिसीवा और अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। तो इसको दोस्तों इनकी कौन सी फिल्म के लिए मिला है? तो याद रखेगा अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला है पायल कपाड़िया के फिल्म को। ठीक है, कौन सा आयोजित हुआ? अभी 74वां कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये विशेष रूप से 74वें में मिला है इसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के समेकित परीक्षण रेंज से जमीन से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है? तो यहाँ पर अग्नि है, आकाश है, ऑप्शन सी ब्रह्मास्त्र है या डी उड़ान है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आकाश। किसका परीक्षण किया है? DRDO ने आकाश मिसाइल का परीक्षण किया है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो DRDO के संबंध में 2-3 बातें आप लोगों को विशेष रूप से जाननी ही चाहिए। अगर देश के नागरिक हैं तो इतना तो आपको जानना चाहिए। इनका गठन जो है वो कब हुआ था? 1958 को हुआ था। मुख्यालय है DRDO भवन नई दिल्ली। प्रमुख है इनके G सतीश रेड्डी। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो याद रखिए ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्री हमारे कौन है अभी? तो हाँ ये हैं राजनाथ सिंह। कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह जी हैं रक्षा मंत्री। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो था आज का जो है वो करेंट अफेयर था। आज का जो है ये करेंट अफेयर था जो हमारा समाप्त होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट थे, इन 6 करेंट अफेयर को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि ऐसे ही जो वीडियो हैं करेंट अफेयर है वो आपको मिलता रहे। क्योंकि ये रोज़ सुबह 9 बजे आएगा दोस्तों, नेशनल और इंटरनेशनल। और रविवार को सुबह 9 बजे आपको छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर मिलेगा। रविवार को कब? सुबह 9 बजे, ध्यान में रखेंगे 9 बजे आपको ये करंट अफेयर मिलेगा। ठीक, तो ये इसका अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए मैंने पहले बता दिया है, नीचे टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।